मेजर शाह, डोनाल्ड ट्रंप को आखिर हो क्या गया, या फिर ये कहूं समझ को क्या हो गया? एक तरफ तो अमेरिका के लोगों से वादा किया, उनका भरोसा जीता, फिर चुनाव जीतकर वो सत्ता में आ भी गए, राष्ट्रपति बन भी गए, लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अगर अपने फैसलों को इस तरीके से लेंगे तो निंदा तो होगी ना। पिछले दिनों सीरिया के नए राष्ट्रपति से मिले, जिस पर कभी अमेरिका ने ही करोड़ों का इनाम घोषित किया था, और अब इस तरह जिहादी लश्कर को अपने साथ में जोड़ लेना, ये सब हो क्या रहा है? कहीं ग्रेट अमेरिका के रास्ते पर चलते चलते इस तरह के विवाद बहुत सारे इनके साथ ना जुड़ जाएं, खुद ही विवादों में आ गए, खुद ही सवालों के घेरे में आ गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बल्कि अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस मेज पे वो लिख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि जब इलॉन मस्क इनके दफ्तर में आए थे अपने बच्चे को लेके, इलॉन मस्क के बच्चे ने बस टेबल को हल्का सा कुछ छुआ था, वो टेबल बदल दी इन्होंने शहर से। ये वो है डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट निकाली थी ना सीज फायर की, उसी टाइम पे जगहसाई हुई थी। लोगों ने कहा था कि ये बचकाने वाली बातें हैं कि मैं पहले ब्रेक करूंगा, मैं पहले ट्वीट करूंगा, मैं ये करूंगा। अब ये दो जिहादियों को, दो आतंकवादियों को शामिल कर रहे हैं। भाई, मौलाना मसूद अजहर पे रेड कॉर्नर नोटिस है, इंटरपोल नोटिस है, कंधार हाईजैकिंग 1999 दिसंबर की, उस पे इनका नाम बल्कि बहुत सबसे टॉप पे था। और आप देखिए, जैश ए मोहम्मद के कैंप्स को, के ट्रेनिंग कैंप्स को हमने बर्बाद किया एयर स्ट्राइक में। आप यहाँ ही से जैश ए मोहम्मद के दो खूंखार आतंकवादी, बल्कि जैश ए मोहम्मद की लश्कर तोयबा के, सॉरी, आप आतंकवादियों को आप वहां पे सीट दे रहे हैं। अरे कमाल हो गया। जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन सुबह को तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आईएमएफ से लोन दिया था पाकिस्तान को, और मैंने उस टाइम पे अपना अंदाजा ये लगाया था रचना जी कि इसकी ये दो वजह है। पहली वजह मालूम है, लोन है, कर्जा है, तो घूम फिर के आ जाएगा आपके पास। दूसरी बात, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, इनको लगा चलो पाकिस्तान को कर्जा दे देते हैं आईएमएफ के थ्रू, जानते हुए कि ये खाने पीने के लिए नहीं लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाएगा, ये युद्ध के लिए लगाएगा या आतंकवाद के लिए लगाएगा। लगाए दो, ये वो हथियार खरीदेंगे अमेरिका से, तो यानी कि वही पैसा अमेरिका के पास वापस घूम फिर कर आएगा। ऐसा मेरा मानना था कि ये क्या होगा, लेकिन ये भैया जिहादियों को, आतंकवादियों को सीट दे रहे हैं, दो लोग, हो क्या गया है? अगर डिफेंस डील की बात है, अगर ज्यादा पैसा कमाने की बात है, या फिर इस तरह की डील्स में इंटरेस्ट दिखाने की बात है, तो वो बिल्कुल अलग है। हर देश अपने फायदे का सोचता है, लेकिन ये जो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, या जो इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, वाकई सवाल बहुत से उठ रहे हैं। मेजर शाह, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तो यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो बार बार अलग अलग तरीके से कटाक्ष करते थे, तंज कसते थे, कहते थे बढ़ती हुई उम्र का असर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर किसका असर हो गया है? ये किस चीज की मजबूरी है, या फिर ऐसा करना क्यों जरूरी है कि कभी सीरिया के राष्ट्रपति से जाकर हाथ मिला लेते हैं, सिर्फ हाथ नहीं मिलाते बल्कि बड़ा उन्हें काबिल बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और अब ये दो जिहादी चेहरे जिन्हें अपने साथ में शामिल कर लिया, ऐसी कौन सी मजबूरी है? फिर भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में जल्दबाजी में पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, तमाम इंटरव्यूज में कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन मैंने ठीक करा दी, यहां तक कि कश्मीर मसले का हल करने का भी दावा करते हैं, फिर अपनी बात से पलट जाते हैं, फिर कुछ घंटे बाद फिर आते हैं कि हाँ मैंने मध्यस्थता की है, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था। ये हो क्या रहा है? सर जी, जब इन्होंने जो बाइडेन की बात करते थे कि उम्र हो गई है, उम्र डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी हो गई है, और वापस ये बचपने वाली उस पे लौट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। बिल्कुल इससे छोटे बच्चे बिहेव करते हैं ना, कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, इनको डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है। अब ये इतने बड़े नंबर 1 सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, इसके लिए दुनिया चुप है, खामोश है। जगहसाई तो हो रही है, दुनिया पूरी देख रही है, दुनिया हंस रही होगी बिल्कुल। अमेरिका की जो थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी थी ना, पूरी क्रेडिबिलिटी का मिट्टी परेड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करी, हम मैं जंग रुकवा दूंगा, 24 घंटे में जो रुकवा दूंगा, मैं अगर चाहूं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले दिन सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े फैसले लिए। हमने तो बहुत सोचा कि भाई हाँ, उम्मीद हो बहुत थी इनसे, लेकिन जिस तरीके से ऑन ग्राउंड कंडक्ट हुआ है, ये दो जिहादी चेहरे, चलो आईएमएफ से पाकिस्तान को फंड दिया, निंदा हुई, बहुत खराब लगा, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं। अरे आप जो
दो आम चेहरे नहीं, पाकिस्तान से, वो भी जिहादी चेहरे। मतलब हद हो गई है, मतलब हदें पूरी पार कर दी है। क्या मैसेज आप दे रहे हो रचना जी? आपको 2001 में, 11 सितंबर 2001 में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर पे, पेंटागन पे हमला हुआ था, जब उसामा बिन लादेन ने हमला किया था। उसामा बिन लादेन एक मुजाहिद था कोल्ड वॉर के टाइम पे, 979 टू 989। ये अमेरिका ने ही तो क्रिएट किया था अलकायदा, ताकि ये रूस सोवियत यूनियन के साथ लड़ेंगे। तब उसामा बिन लादेन एक यंग मुजाहिद था। उसामा बिन लादेन ने घूम फिर के पलटवार किया अमेरिका पे। अमेरिका ने लॉन्च कर दिया वॉर अगेंस्ट टेरर। और अगर वॉर अगेंस्ट टेरर ही था तो लीबिया में तहस नहस कर दी, गद्दाफी को मार दिया, इराक में सदाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान की तबाही मचा दी। 10 साल के बाद 2011 में उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुसी, उसामा बिन लादेन को उठाया, मारा, पानी के नीचे दफना दिया। लेकिन वहां पर लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, कई सारे आतंकी ग्रुप्स थे। उनके ठिकानों को अगर ये चाहते तो तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उनको अफेक्ट नहीं करा था ना। लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट इनको अफेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अमेरिका ने उनको इग्नोर कर दिया। और इन्हीं के 2013 में हिलरी क्लिंटन ने पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है, अगर आप सांप पालते हो ये सोच के कि सांप आपको नहीं आपके पड़ोसी को धसेगा, आपको ही धसेगा। तो ये अभी जो जो दो जिहादी चेहरे डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर आए हैं, कल को ये भारी पड़ने वाले हैं इनके ऊपर। हाँ, बहुत भारी पड़ने वाले हैं जी। बिल्कुल, ये दो चेहरे भारी पड़ेंगे। और जैसा भी विपिन जी ने कहा कि वैश्विक फोरम पर इस मसले को उठाना तो चाहिए, कोई तो है हो ऐसा जो इस पर बात करे, क्योंकि हर चीज यूं नजरअंदाज नहीं हो सकती। हालांकि चुभी वो बात भी थी विपिन जी, जब भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में जो भारत को अलग तरजीह मिलनी चाहिए थी वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। यहाँ भारत पाकिस्तान को ऐसे समझा गया जैसे दो सिमिलर देश हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। मैं देखिए रचना जी, अभी मेजर साहब ने जो बात करी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बड़े सुलझे हुए ये आकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी हास्यास्पद बात है। पहली बात तो ये कोई 1 अप्रैल नहीं है कि अप्रैल फूल का किसी ने जोक कराओ कि ऐसे जिहादियों को आपने अपना सलाहकार बना दी है।